आइए 8 ग्रेड कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत पाठ 12 घर्षण को लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका आंसर ऐसा लिखना है कि जब किसी रुकी हुई वस्तु पर बल लगाकर उसे गति देते हैं तो वह सरकना आरंभ कर देती है। तब उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें पहला लिख देना है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक दो पृष्ठों की प्रकृति, इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था और दोनों पृष्ठों द्वारा एक दूसरे पर लगाया या दबाया गया बल। अगला प्रश्न है कि माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? तो इसका आंसर इस तरह देना है कि माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर जब माचिस की तीली रगड़ते हैं तो सतह पर लगे रासायनिक पदार्थ आपस में घर्षण करते हैं और घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप तीली जल उठती है। अगला प्रश्न है कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो कैरम बोर्ड और उसकी गोटियों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कम करने के लिए महीन पाउडर छिड़कते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है। खांचेदार क्यों बनाया? खिलाड़ियों की जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? आंसर देना है कि खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है जिससे खांचे फर्श या सड़क पर अच्छी पकड़ बना सकें और आगे बढ़ने में सहायता मिले। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर ऐसे देना है कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है और हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान इसलिए बनाई जाती है कि तरल घर्षण कम हो जाए और वायुयान आसानी से उड़ान भर सके। अगला प्रश्न है कि विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? तो विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने की अपेक्षा गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। मशीनों या गतिशील पुर्जों की दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करना आवश्यक है, इस हेतु स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है। तो पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, इस कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करने के लिए कुछ पेंसिलें लेकर मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखकर उसके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखते हैं। अब पुस्तक को ढकेलने पर पेंसिल भी लुढ़कती है। पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील करने में घर्षण बल कम हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो जब हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हथेलियों के बीच घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और हथेलियां गर्म हो जाती हैं। इस कारण सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला क्या है? तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण
प्राप्त हो जाता है। अगला है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें लिखना है कि घर्षण हानिकारक है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। परंतु अनिवार्य भी है। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को हाथ से पकड़ सकते हैं और घर्षण के कारण ही हम चल फिर सकते हैं। घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर चलते फिरते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। धन्यवाद।